नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरल न्यूज, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको देता है देश विदेश की सच्ची खबरें सबसे पहले सरल न्यूज पर मिलती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं सरल न्यूज। आपको बता दें कि एक मुद्दा लगातार घमासान मचाता हुआ नजर आ रहा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ये कहते हैं कि नाम नरेंद्र काम सरेंडर, इसको लेकर लगातार सत्ता पक्ष के तमाम नेता राहुल गांधी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली की जनता है, जानने की कोशिश करें कि राहुल गांधी के इस बयान को लेकर क्या कुछ सोच पा रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है सरल न्यूज में। राहुल गांधी ये कहते हैं कि नाम नरेंद्र काम सरेंडर, क्या कहेंगे? ऐसा है, यानी कि वो कह रहे हैं कि है ना कोई काम नहीं हो रहा भारत में। उनका कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेके जो डोनाल्ड ट्रम्प की रजामंदी पे मोदी जी ने सीज फायर करवा लिया, उसको लेके मोदी जी ने सरेंडर कर दिया। वाले बयान भी तो हैं, तो वो उस पे भी तो ध्यान दिया जाए। और बाकी रही काम की बात, राम मंदिर बनाया, ठीक है ना, उसका विरोध करते रहे। G20 था, उसका विरोध करते रहे। धारा 370 था, उसका विरोध करता रहे। और अन्य काम है बहुत सारे, 3 तलाक था, उसका भी विरोध करे। मगर सब तो बाकी समर्थन कर रहे हैं ना। 20-22 राज्यों के अंदर जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, समर्थन कर रहे हैं ना। और तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, ठीक है ना। और अभी जस्ट दिल्ली के अंदर चुनाव जीता, हरियाणा में जीता, महाराष्ट्र में जीता, यूपी में उपचुनाव जीता। और एक जो सीट जो क्या नाम राम मंदिर के वहां पे हुई थी, कौन सी सीट है, वहां पे भी जीता। तो भारत की जनता समर्थन कर रही है ना। इनके बोलने से क्या होगा विपक्ष के काम। ये पहले जो है ना 55 साल का सरेंडर कर लेते हैं कोई ये खुद ही सरेंडर है, ये सिलेंडर फलेंडर फुस है। ये बेकार ये कांग्रेस को डुबो दिया। आपको पता नहीं है पत्रकार महोदय कितना डुबोएंगे कांग्रेस को? इसको हटा के फेंकते क्यों नहीं है कांग्रेस पार्टी? ये इसको उठा के एक तरफ डब्बे में रखती क्यों नहीं है? जो कांग्रेस को डुबो के रख दिया दिल्ली के अंदर। 0-0-0-0-0 जो पेट्रोल पंप पे आता ना, 0-0 देख लो, तो ये 0 तो दिखा रखा है सारी जगह पे। अब कितनी 0 दिखाएगा मेरे को समझ में नहीं आती। इसको कांग्रेस के जो है इसके आगे पीछे घूम रहे चमचागिरी करते हुए जो इसको उठा के हटाते क्यों नहीं? कितने राज्यों के अंदर चुनाव हरवा दिया, सारी जगह चुनाव हरवा दिया इसने कांग्रेस पार्टी को। तो मेरा कहने का मतलब है, जब तक इस राहुल गांधी को उठाएंगे नहीं ना कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी का भला नहीं होगा। हम भी चाहते हैं कि अच्छा सा विपक्ष रहे भारत के अंदर बीजेपी के सामने। हाँ, तो रहना चाहिए। तो ये जो आती हूँ मैं आपके पास। सर, अभी आपने देखा कि राहुल गांधी का एक बयान वायरल हो रहा है कि नाम नरेंद्र काम सरेंडर, उस पे क्या कहेंगे? देखिए, अगर मैं उसको, ठीक है राहुल गांधी जी मैं मानता हूँ, नरेंद्र मोदी जो है ना, आप उसका कहते हैं सरेंडर, मगर सरेंडर पता किसने किया? भारत में जो बिना 4 करोड़ लोगों ने जो घर के बिना थे ना, तो उनको घर मिला, तो उनकी जो गरीबी का सरेंडर हुआ वहाँ पे। कई बेरोजगार युवाओं को लोन मिला मुद्रा योजना के तहत, के स्टार्टअप के तहत, तो उनकी बेरोजगारी ने वहाँ सरेंडर कर दिया। कई महिलाएं जो खुले में शौच करती थी ना, उनको उस जो शर्म हया थी ना, उसने सरेंडर कर दिया महिलाओं के आगे, क्योंकि उनकी जीत हुई। और रही बात इनकी, अब मैं कहता हूँ राहुल गांधी सरेंडर, ये ऐसे परिवार से आते हैं जैसे सरेंडर की ना एक कंटिन्यू कहते ना, मत कहते ना पर्दा ना उठाओ, पर्दा हट गया तो राज खुल जाएंगे कहीं। हम अपने पूर्व प्रधानमंत्री हैं, मगर अगर वो राजनीति कर रहे हैं तो उसमें ना कोई भी परफेक्ट नहीं था आज तक। चाहे वो नेहरू जी थे, चाहे इंदिरा गांधी थी, या कोई भी था, PV नरसिम्हा राव से लेकर मनमोहन सिंह जी, हर एक की कमियां रही हैं। अगर मैं गिनाने आऊं तो सरेंडर किंग ये गांधी फैमिली बनेगी। मैं पूछता हूँ एक चीज, कुछ प्रश्न है राहुल गांधी के सामने कि अक्षय चीन के ऊपर सरेंडर किसने किया? POK के ऊपर सरेंडर किसने किया? 93,000 सैनिक हमारे हाथ में थे, हम जीत के थे। 15,000 एकड़ जो है वहां हम अंदर घुस चुके थे। उस वक्त हमने सरेंडर क्यों कर दिया? अपने 54 सैनिक क्यों नहीं छुड़ा पाए हम? उस वक्त डिक्सन ने फोन किया था ना, जो वहां USA का राष्ट्रपति था डिक्सन, उनके कहने पर। देखो नेगोशिएट क्या कर रहे हैं ये, अपने आप को कहते हैं आयरन लेडी, मैं कहता हूँ प्लास्टिक लेडी आज के टाइम। हाँ, आयरन लेडी। देखो वो कहते हैं कभी दुर्गा, कहते हैं इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज वो इंदिरा। इस तरह से नारे दिए जाते थे। और कई लोगों ने ये नारा सही था या नहीं? गलत था। अगर आज मोदी जी को अगर आप श्रेय नहीं दे सकते,
एक पॉलिटिकली विल स्ट्रांग है आज सरकार की। आज सैनिकों को पूछना नहीं पड़ रहा इनकी तरह। 2008 से मैं जम्मू कश्मीर में हूँ, बॉर्डर स्टेट में रहने वाला हूँ, और मुझे पता है आए दिनों शेलिंग होती थी। 2004 से लेकर 2014 तक क्या कश्मीर के बॉर्डरों का हाल था, हमसे पूछो। आतंकवाद का क्या हाल था, हमें पूछो। आतंकवादियों का बस चलता ना, हमारे बेड के नीचे बम ब्लास्ट करके चले जाते थे, फिर आते थे 6 महीने बाद, फिर एक स्ट्राइक कर फिर वापस चले जाते थे, पकड़े नहीं जाते थे। मगर सवाल ये उठाते हैं कि 370 खत्म कर दी, पर कश्मीर में अब भी सुरक्षा नहीं है। बिल्कुल है। हाँ। कौन कह रहा है सुरक्षा? अगर सुरक्षा ना हो तो हर साल नए टूरिस्ट का रिकॉर्ड बने। ये जब तक जिहाद जो है ना वहां के, जब तक ये दिमाग में है ना उन कश्मीरियों के, लोकल सपोर्ट मिलती है उनको, जब तक वो बदलाव नहीं होगा। बदलाव कैसे होगा? रोजगार मिल रहा था वहां पे, आज कश्मीरी रो रहा है, पता आपको? टूरिस्ट खत्म हो गया एक एक्ट की वजह से। आज टूरिज्म उनका सीजन था इस टाइम पर, आज रो रहे हैं, तबकियां ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। प्लान वे में इसको खत्म किया गया है कि नॉर्मलसी कैसे हो जाए। हमारा इतना पुराना एक प्रोजेक्ट चल रहा था कश्मीर का, आजाद कश्मीर करवाएंगे, पाकिस्तान का प्रोजेक्ट चल रहा था। यहाँ के लोग उन्होंने हायर करके रखे थे, कुछ पॉलिटिशियन भी थे, उनका पॉलिटिशियन का कैरियर भी खत्म हो गया। तब से धारा 370 की हटी है ना, क्योंकि विकास हुआ वहां पे। मैं खुद देख रहा हूँ हमारे एक्सप्रेस हाईवे, 2 एम्स। आपके राज्यों में एक से एम नहीं होगा, मगर हमारे पास 2 एम्स हैं। IIT, IIM, ये प्रीमियर इंस्टीट्यूट। हम कभी सोचते थे यार दिल्ली जाना है, बैंगलोर जाना है, वहां है, हम वहां पढ़ेंगे। और हमारे राज्य में किसने दिया? भाजपा ने दिया। उसके बाद रोड का अगर जाल देखा जाए, आज हम दिल्ली से कटरा 6 घंटे में पहुंच रहे हैं, वो बन रहा है। कटरा एक्सप्रेस, दिल्ली टू कटरा एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है। उसके यहाँ पे आज उद्घाटन मोदी जी ने किया वहां पे, सबसे बड़ा रेल ब्रिज का। सुनिए, मगर दिक्कत क्या है यहाँ पे पता है? एक मानसिकता नहीं बदल रही, ना विपक्ष की, ना उन एजेंडादारी जो यहाँ रिक्रूट हुए ना मिशन कश्मीर से लेकर यहाँ जो तुष्टीकरण के नाम पर, उनकी अभी तक मंशा नहीं बदल रही। उनको ना विकास दिखता है, उनको ना डेवलपमेंट दिखता है, ना अपना सेना का शौर्य दिख रहा है। उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है आज के। जिस तरीके से आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार राहुल गांधी ये पूछते हैं मोदी जी से कि बताइए कितने विमान गिरे, क्या क्या कहां पर हुआ है, तो मोदी जी उसपे मौन क्यों रहते हैं? सवाल ये भी खड़ा हो जाता है। देखिए, मौन बात की बात है, लेकिन ये प्रश्न कौन पूछ रहा है? नेता प्रतिपक्षी या नेता पाकिस्तान? अच्छा, लीडर ऑफ पाकिस्तान पूछ रहा है। वहाँ जो शहबाज शरीफ है या असीम मुनीर है, वो पूछ रहा है कि भारत का कितना नुकसान हुआ है, हमें बताए। अच्छा, राफेल हमने इतने गिरा दिए, अब वो क्या कर रहे हैं, कितने S-400 हमने खत्म कर दिए। समझिए इस चीज को। ये भाषा किसकी बोली जा रही है? वहां की। एज ए भारतीय, एक मिनट, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, पत्रकार महोदय, आपके कैमरामैन भी हैं। एज ए भारतीय मेरा प्रश्न होना चाहिए कि मेरे टैक्स के पैसे से बताओ पाकिस्तान का कितना बर्बादी कर आए हो, या ये पूछूंगा कि नहीं बताओ पहले मेरा कितना नुकसान हुआ है? भाई हमने उनको चुना है, हमने इतने राफेल खरीदे, कई ऐसे S-400 खरीदे, ये बताओ अंदर तक 13 एयरबेस, आतंकी ठिकाने, अंदर तक 300 किलोमीटर अंदर तक हम हाई अटैक कर आ रहे हैं, और राहुल गांधी खुश नहीं है। लेकिन आपने देखा कि राहुल गांधी जब ये वाला मुद्दा उठाता पहलगाम वाला, तो राहुल गांधी तमाम विपक्ष साथ था मोदी जी के, तो आप कैसे बोल सकते? 3 दिन कह रहे थे कि 3 दिन चुप्पी थी। उसके बाद कह रहे थे हम साथ खड़े हैं, आप पाकिस्तान को जवाब दीजिए। क्या मोदी जी तो दे रहे जवाब, जब इनके पास मौका था तब इन्होंने जवाब दिया। 2008 में मुंबई अटैक हुआ, अक्षरधाम हुआ, रघुनाथ मंदिर जम्मू में अटैक हुआ, कालूचक अटैक हुआ, यहाँ पालिका में अटैक हुआ, साउथ में कम्बेटूर में ब्लास्ट हुए, कई और जगह मुंबई में ब्लास्ट हुए थे। उस वक्त इन्होंने क्या किया? आज हम घर में घुसकर मार रहे हैं, वो भी एक मिशन के तहत, एक जिसको बोलते हैं ना, एक बिल्कुल माइन्यूट तरीके से हम उसको ऑपरेट कर रहे हैं। कोई वार नहीं, डिक्लेयर्ड वार नहीं कर रहे। मगर उसके बाद देखिए, शशि थरूर समझ गए, इनकी अपनी रागनी नायक समझ गई, और कहीं ऐसे नेता समझ गए, मगर राहुल गांधी जी हैं वो समझना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि विदेशी लिंक, विदेशी MOU, हथियारों की सबसे बड़ी, देखिए आज इस मिशन सिंदूर से सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है भारत की? हमने पाकिस्तान को तो सबक सिखाना था, सिखाया। आज हमारी जो आर्म्स इंडस्ट्री है ना भारत की, उसको एक अलग से बूस्ट मिला है कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग, और कई ऐसे जो हम साथ में आ रहे हैं, उसको ब्रह्मोस के लिए
ऑर्डर कहीं ऐसे हमारे पास आ जाए, फिलीपींस के पास, वियतनाम के पास, कहीं ऐसे देशों के ऑलरेडी हमारे पास ऑर्डर आ चुके हैं ब्रह्मोस के लिए। तो ये एक कहते हैं ना अफसर में, कहते हैं आपदा में अफसर, ये समझो भारत में आपदा का अफसर भी है। मगर भारत में खुद की सरकार को, भारत को बदनाम करने के लिए राहुल गांधी बोल रहे हैं, चल रहे हैं। वो कभी विदेशी की धरती पे जाते हैं कि देश में लोकतंत्र नहीं है। आज बेनकाब हो चुके हैं। आज मैं कहता हूं इनको ट्यूशन लेनी चाहिए शशि थरूर से। आज शशि थरूर जी, एक डेलीगेशन हम आपका चाहेंगे, खासकर राहुल गांधी के कैबिनेट में जाकर उनको विस्तार पूर्वक बताइए कि सेना ने क्या किया है। उनको मोटी बुद्धि है ना, समझिए, पप्पू है, पप्पू पास होगा, ऐसे नहीं होगा, आपका लेक्चर लगेगा इसमें। तो देखिए जिस तरीके से आपने देखा कि राहुल गांधी ये कहते हैं नाम नरेंद्र लेकिन काम सरेंडर, उसको लेके जनता का ये कहना है कि लगातार राहुल गांधी तो बयानबाजी करते रहते हैं, क्योंकि राहुल गांधी कहीं ना कहीं पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, ये जनता का कहना है। लेकिन आप लोगों की क्या राय है, जिस तरीके से राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री को बोला नाम नरेंद्र काम सरेंडर, किस तरीके से देख रहे हैं? मैं पूनम, आप देखें सरल न्यूज। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सरल न्यूज। सरल न्यूज में बने रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।